मैं आपका साथी लोकेश कुंडू। आज हम पढ़ेंगे जनवरी माह की करंट अफेयर। डबवाली गांव सिरसा के चौटाला से पानीपत जिले तक लगभग 300 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो 5 जिलों सिरसा, जींद, फतेहाबाद, हिसार, करनाल से होकर गुजरेगा। आईसीसी द्वारा घोषित अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप टीम में शेफाली वर्मा ने जगह बनाई और साथ में सोनिया ने भी टीम में जगह बनाई है। G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। जनवरी माह में हरियाणा की जीडीपी में 3.4% का योगदान था, जो राज्य के अनुसार 13वें स्थान पर है। लोवास जल्द ही भिवानी की बहल, कैथल के क्योड़क और झज्जर के लकारिया गांव में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा। भिवानी के गिगनाव गांव में इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत स्थापित बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। पंचकुला जिले में स्थापित ऑक्सीवन का नाम पंडित जसराज ऑक्सीवन रखने की घोषणा की गई है। हाल ही में हरियाणा के दूरदर्शन केंद्र को हिसार से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया है। दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विक्रय व्यापार क्षेत्र गतिविधियों के लिए 50 लाख तक का 5% की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के वेटलैंड में पहली बार अमेरिका व ब्राज़ील में मिलने वाला दुर्लभ काला गिद्ध देखा गया। हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 21 अप्रैल को धनाना भगत की जयंती मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में अब जनवरी 2023 तक 47 फसलें शामिल की गई हैं। हरियाणा के शाहबाद चीनी मिल को गन्ना परोई के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने गन्ने की एमएसपी को 362 से बढ़ाकर 372 क्विंटल कर दिया है। सिवा गांव पानीपत में दिल्ली की तर्ज पर एक बस स्टैंड बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 100 लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के बख्शीराम गांव परौदा करनाल को पद्मश्री 2023 साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में योगदान के लिए चुना गया है। करनाल के गन्ना प्रजनन संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र में रहकर डॉक्टर बख्शीराम ने गन्ने की 24 किस्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनमें से CO0238 किस्म बहुत लाभदायक साबित हुई है। इस वैरायटी ने हरियाणा पंजाब के करीब 54% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। डॉक्टर सुकामा आचार्य गांव ओकापुर झज्जर को शिक्षा क्षेत्र के लिए पद्मश्री 2023 के लिए चुना गया है। रोहतक के रुड़की स्थित कन्या गुरुकुल की संचालिका डॉक्टर सुकामा आचार्य ने महिला सशक्तिकरण व शिक्षा में अहम योगदान दिया है। छठवां सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन 25-26 जनवरी को पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर मनाया गया है। मॉरिशस में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन में हरियाणवी साहित्यकार डॉक्टर शील कौशिक को सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत को बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील व कंडक्टर परमजीत को सम्मानित किया। हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह 25 जनवरी 2023 को महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी यमुनानगर में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय अनुसार वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट चंडीगढ़ में बनाया गया है। भगवान परशुराम के नाम पर कैथल में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी प्रदान की गई है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नेहा रानी को खेल मंत्रालय ने वर्ष 19-20 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। नाबार्ड के द्वारा हरियाणा के 2 जिलों रोहतक और सिरसा में मत्स्य पालन एफपीओ बनाया गया है। हरियाणा सरकार के सहयोग से वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा।
हरियाणा में जींद से सोनीपत तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। सोनीपत तक को चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है, जिसका पहला कमिश्नर सतीश बालन को बनाया गया है। हरियाणा के लोहारू भिवानी में इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। हरियाणा के खिलाड़ी सौरभ रोहिला पानीपत ने औरंगाबाद में हुई नेशनल पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा के भव्य बिश्नोई विधायक को इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स से सम्मानित किया गया है। ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में लड़कियों का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। सुमन राणा को हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राखीगढ़ी में 21 और 22 जनवरी को राखीगढ़ी महोत्सव मनाया गया। सोनीपत के पर्वतारोही रोहित मलिक ने किलिमंजारो पर्वत को फतेह किया है। 26 जनवरी पर होने वाले प्रदर्शनी में हरियाणा की तरफ से झांकी का थीम कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव रही। गणतंत्र दिवस 2022 झांकी की थीम खेलों में नंबर 1 हरियाणा था। गणतंत्र दिवस 2023 पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों को राष्ट्रीय और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। हरियाणा के अमिताभ सिंह ढिल्लों को 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा में 75 स्थानों पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। PGIMS रोहतक के प्रसूति विभाग के डॉक्टर वीणा मल्होत्रा को कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अमरिंदर नाथ डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मातृ एवं शिशु केयर की श्रेणी में दिया गया है। डॉक्टर वाणी मल्होत्रा ने 5 साल तक 460 हेपेटाइटिस बी से संक्रमित महिलाओं पर रिसर्च की। यह विश्व की पहली ऐसी रिसर्च है जो अब तक हेपेटाइटिस बी संक्रमित गर्भवती महिलाओं के नवजातों को इस बीमारी से बचाने में 100% सफलता प्राप्त कर रही है। डॉक्टर महासिंह पुनिया को राष्ट्रीय साहित्य अकादमिक संस्थान नई दिल्ली का 5 वर्ष के लिए जनरल काउंसिलर सदस्य चुना गया है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बालकृष्ण अग्रवाल बने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नया OSD जवाहर यादव को नियुक्त किया गया है। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी CMO में दूसरी बार एंट्री हुई है। बेटी बचाओ अभियान के प्रेरणा नंदिनी जागलान को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन पेरेंट्स सर्कल के कवर पेज पर जगह दी गई है। 12 जनवरी से 15 जनवरी तक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सूर्य नमस्कार अभियान की शुरुआत पंचकुला जिले से की है। गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण का डाटाबेस तैयार करने के लिए योविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। डॉक्टर नुपुर धमीजा रेवाड़ी के बावल की बेटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की संस्था ने सम्मानित किया है। स्टीलमैन के नाम से मशहूर पहलवान विजेंद्र सिंह भिवानी ने 3 टन वजनी टाटा 407 को एक पैर से 50 मीटर तक खींचते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सोनीपत जिले के मोहित मलिक ने अफ्रीका महाद्वीप की माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। कुलदीप हिसार जिले के गांव भोजराज निवासी ने 74वें गणतंत्र दिवस पर दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो 19,341 फीट ऊंची है पर तिरंगा फहराया। 26 जनवरी 2023 को अन्नू यादव मंडी आदमपुर हिसार निवासी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च शिखर को फतेह किया। हरियाणा के 6.5 वर्षीय सियाना चोपड़ा करनाल ने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। दिल्ली में आयोजित फ्री स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप में सुनीता नरवाना ने गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा सरकार ने नेशनल गेम्स और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए राशि में कुछ बदलाव किया है जो निम्नलिखित है। स्वर्ण पदक विजेता को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए, कांस्य पदक विजेता को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है राशि। जो खिलाड़ी नेशनल गेम्स प्रतियोगिता में भाग लेगा उसे 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर योग को भी खेलों की सूची में शामिल किया गया है। हरियाणा के पानीपत जिले के सौरभ रोहिला ने नेशनल पावर लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। खरगोंदा
सोनीपत में हुई तलवारबाजी प्रतिस्पर्धा में हरियाणा ने कुल 12 पदक, 8 गोल्ड, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं और पहले स्थान प्राप्त किया। हरियाणा ने 18वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में 31 मेडल जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 12 वर्षीय अखिलेश नादल, जो रोहतक के हैं, भारत का सबसे युवा पोलो खिलाड़ी बन गए हैं। पंचकुला के गांव सुखदर्शनपुर में बनने वाले राधा कृष्ण मंदिर व हॉल का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा किया गया है। हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के व्यापारियों के लिए हिसार में निर्यात केंद्र खोला जाएगा। अर्जुन और भीम अवॉर्डी हरियाणवी साबिर अली का हाल ही में निधन हो गया है। चौधरी वेदपाल यमुनानगर जिले के गांव कैडरौली निवासी का निधन हो गया है। वह 1982 में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। चौधरी वेदपाल पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले लॉ ग्रेजुएट थे। हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों को दिए जाने वाला कुछ सम्मान। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को 86 बेटियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त को 5100 रुपये, दूसरे पुरस्कार 2100 रुपये, तीसरा पुरस्कार 1100 रुपये दिया गया है। गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए शगुन राशि 71,000 रुपये कर दी गई है। तीसरी बेटी के जन्म पर भी 21,000 रुपये की राशि बीमे के रूप में दी जाती है। कोविड के दौरान अनाथ हुई बेटियों को 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। छात्राओं के लिए रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान है। प्रदेश में बेटियों की पढ़ाई के लिए 31 कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं। ITI में पढ़ाई करने वाली छात्राओं हेतु 500 रुपये की छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। छात्राओं के स्नातक स्तर पर ट्यूशन फीस माफ़ की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा डाकघरों में सुकन्या समृद्धि योजना के 6 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। हरियाणा सरकार के कुछ लक्ष्य हैं। खसरा और रूबेला मुक्त करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक, टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2024 तक, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य 2025 तक, बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य 2026 तक। झंडा कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर फहराए गए झंडे का कार्यक्रम। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जगाधरी यमुनानगर में तिरंगा फहराया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र में, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार में। 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समालखा पानीपत में, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अम्बाला कैंट में, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में तिरंगा फहराया। ये इस माह की करंट अफेयर जनवरी की, और इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसे सभी फ्री में डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम मोटिवेट होते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।